जो जमीन जो चीज 70 साल से बनी हुई है अचानक से वो आज घटना हुई, सुबह वेद होगी, उस पर बुलडोजर चल गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? आप कोई जांच नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। बरेली में आइलम मोहम्मद प्रकरण के बाद हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद यूपी की योगी सरकार पर फायर हो गए हैं। बरेली हिंसा और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर चंद्रशेखर आजाद यूपी की योगी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को केवल मुसलमान होने के कारण उन पर यूपी की योगी सरकार जुल्म कर रही है, जबकि फतेहपुर में एक मजार को गिरा दिया जाता है और एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने आगे कहा कि यह कानून का राज नहीं हो सकता, क्योंकि जो जमीन पिछले 70 सालों से बनी हुई थी अचानक अवैध हो जाती है और उस पर बुलडोजर चल जाता है। सरकार को चाहिए कि घटना का जांच कराए और जांच के अकॉर्डिंग ही दोषियों को सजा दिलाया जाए, जबकि सरकार घटना की जांच कराने के बजाय निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है और उन पर अन्याय कर रही है। जो जमीन जो चीज 70 साल से बनी हुई है अचानक से वो आज घटना हुई, सुबह वेद होगी, उस पर बुलडोजर चल गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? आप कोई जांच नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। ये जो अन्याय है, ये अन्याय अगर हम सहते हैं तो फिर हमें भी कल जवाब देना पड़ेगा। वो सुना ना आपने, जलते घर को देखने वाले, फूंस का छप्पर आग का आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका। ये कल आज जो वहां हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश के किसी। चंद्रशेखर आजाद ने योगी की पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया, पूछा कि पुलिस को पीटने का हक किसने दिया है? बीएनएस की किस धारा में लिखा हुआ है कि पुलिस लोगों को पीट सकती है? उन्होंने आगे कहा कि अब तो यह ट्रेंड बन गया है कि लोग थाने अपने पैरों पे चल के जाते हैं और वापस लंगड़ाते हुए आते हैं। वहां जाता हूं जहां अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, जहां अन्याय सीमा को लांघ जाता है, तो मुझे रोकने से क्या होगा? अन्याय रोकिए ना, झूठी गिरफ्तारियां रोकिए। ये नया जो ट्रेंड बना है कि थाने में आदमी पैरों पे चल के जाता है और बाहर जब आता है तो लंगड़ाता हुआ आता है। तो पुलिस को पीटने का अधिकार किसने दिया है? क्या उन लोगों के मेडिकल हो रहा है? क्या आईपीसी की कोई, अब तो बीएनएस होगी, बीएनएस की कोई धारा ऐसी कहती है कि पुलिस पीट सकती है? तो ये मैं समझता हूं पुलिस को आगे करके, पुलिस को मोहरा बना के जो सरकार करवा रही है। उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि उन्हें पीटने का हक किसने दिया है और यह बीएनएस की किस धारा में लिखा हुआ है। दोस्तों बता दें कि बरेली हिंसा के बाद चंद्रशेखर आजाद बरेली जाने वाले थे, लेकिन उन्हें बरेली जाने से पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद वह यूपी सरकार पर फायर हो गए। उन्होंने कहा कि लोगों पर अन्याय करने से क्या होगा, मुझे रोकने से क्या होगा? अगर रोकना ही है तो अन्याय को रोकिए, झूठे गिरफ्तारियों को रोकिए। दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।